और अब बात करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की, जिन्हें पूरे देश भर से साधु संतों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी का समर्थन मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको कसौटियों पर कसने की यहां पर तैयार बैठे हुए हैं और कई उनके विरोध में सुर उठा रखे हैं। ये भी कह रखे हैं कि बाबा नफरत फैला रखे हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन बाबा ने ये साफ कर दिया है, धीरेंद्र शास्त्री ने ये साफ कह दिया है कि वो सनातन के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, उसके खिलाफ बोलने के लिए हमेशा जो भी अगर उस पर प्रहार करता है, जो भी उसका विरोध करता है, उसको ये मैसेज, ये सबक सिखाते रहेंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे। बागेश्वर धाम की चर्चा पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान, ब्रिटेन जैसे कई देशों में बाबा बागेश्वर के चाहने वाले हैं जो उनकी जय जयकार कर रहे हैं। ये लोग मानते हैं कि बाबा के पास दिव्य शक्तियां हैं। ये महिला पाकिस्तान से आई है जिसका बच्चा बीमार है, घर में अशांति है। पहली नजर में इस महिला को भी बागेश्वर बाबा ढोंगी लगे थे, लेकिन जब बागेश्वर धाम में बाबा ने इस महिला का पर्चा खोला तो कान पकड़कर माफी मांगने लगी। बेटे के लिए बारे में पूछना है, थोड़ी बुद्धि कम है, बोलता नहीं है, बहुत तक्कड़। घर में भी सुकून। बालक को जन्मजात दिक्कत है, गर्भ से ही ठीक से चल भी नहीं पाता, पैर व वाक्य में दिक्कत है, मंद बुद्धि है, मूल मंद बुद्धि है। पर्चा पढ़ते जाना, मंद बुद्धि है। हमारे अनुसार 2.5 साल पीछे है, 2.5 साल बैक है डॉक्टरी भाषा में, ये डॉक्टर ने भी बताया, बैक है डॉक्टरी भाषा में। वाक्य खुलेंगे चलेगा, वाक्य खुलेंगे बुद्धि तेज होगी, कृपा होगी। चल रहा है, चलने में उतनी दिक्कत नहीं, हाथ पकड़ना पड़ता है उसका, और बाकी और तेज स्ट्रांग होगा, बुद्धि भी स्ट्रांग होगी। आशीर्वाद है। सुल्ताना से शुभी बनी इस युवती ने धीरेंद्र शास्त्री को अपना भाई बना लिया। बाबा बागेश्वर के विचारों का सुल्ताना के मन पर ऐसा असर पड़ा कि वो मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातनी हो गई। आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। मेरी आपसे विनती है, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ, राखी बांधना चाहती हूँ हर साल राखी में। भले ही कई लोग बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हों, लेकिन भारत का संत समाज और धीरेंद्र शास्त्री के भक्त उनके साथ खुलकर खड़े हैं। एक बार मौलवी आ जाए यहाँ बागेश्वर धाम, अगर ना पलट दें तो हम जुबान बदल लेंगे। उनको कोई तो प्रतिबंध नहीं करता है। मैं भी अपना धर्म, वो भी मेरा भाई है, हम भी उनका भाई हैं। अपना अपना सोच है, उनका सोच उल्टा पुल्टा चल रहा है तो क्या करोगे? उन्हें दिक्कत हो सकता है, और जिन मुसलमानों को दिक्कत है तो हम नहीं कभी देखे, हम तो मुसलमान को भी आते हुए गुरुजी के दरबार में देखे। अपने हिंदू का प्रचार कर रहा है, हिंदू धर्म का प्रचार, उसमें किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होनी। योग गुरु रामदेव से लेकर उनके गुरु रामभद्राचार्य धीरेंद्र शास्त्री का साथ दे रहे हैं। कई दूसरे संत भी धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल खड़े करने वालों से ही सवाल पूछ रहे हैं। गलत बातें हैं, उनके लिए अन्याय हो रहा है। सरकार को उसे संज्ञान में लेना चाहिए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं या अपनी कुत्सित कुंठाओं और अपनी बौद्धिक दरिद्रता और दिवालियापन के शिकार होकर के इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना चाहिए। बागेश्वर धाम पर बार बार जो कटाक्ष देश के अलग अलग विपक्षी राजनेताओं के द्वारा किया जा रहा है, यह एक प्रकार का धार्मिक और मानसिक आतंकवाद है। विधाएं अलग हैं, मार्ग एक है, लक्ष्य एक है। तो उन विधाओं के ऊपर हमने चर्चा भी की और आगे देश के लिए किस तरह से और भव्य और सुंदर इस देश को बनाया जा सकता है, लोगों के जीवन को कैसे सुगम बनाया जा सकता है। हम लोगों ने कहा कि राष्ट्र को बेहतर बनाना है और उसके लिए हमारे जो वैदिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, उन पर हमको कैसे आगे बढ़ना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा बागेश्वर का नाम लेकर भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन सीधे सीधे कह दिया है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। हमारा सनातन धर्म
भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो। 2 दिन तक मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कल उत्तराखंड से अपना वीडियो जारी किया था। हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान देकर छिड़े विवाद के बीच सनातन का झंडा गाड़े रखने की बात कही। इसके बाद वो हरिद्वार जा पहुंचे, जहां पर आचार्य बालकृष्ण से उनकी मुलाकात हुई, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री यूपी में अपना दरबार लगाने जा रहे हैं। 2 फरवरी को प्रयागराज में उनका बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है और राष्ट्रीय धर्म अपनाने से ही देश सुरक्षित रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे धार्मिक स्थल अपवित्र हुए हैं, उनको पवित्र करने के लिए, उनकी पुनर्स्थापना के लिए हमें एक मुहिम चलाने की, एक आंदोलन चलाने की जरूरत है। अपवित्र किए गए धर्मस्थलों की पुनर्स्थापना करने के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे थे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने राजस्थान के भीनमाल में कहा कि सनातन ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब अपवित्र की गई जो धर्मस्थलियां हैं, उनकी पुनर्स्थापना का अभियान चले। आइए आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। राजस्थान पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को एक बड़ा मैसेज दिया और कहा कि सनातन ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो। सीएम योगी ने यह भी कहा कि देश भर में अपवित्र की गई धर्म स्थलों की पुनर्स्थापना का अभियान चलाना चाहिए। हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। सीएम योगी ने एक बार फिर से लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अगले साल तक भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। आप सभी श्रद्धालुओं ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है। का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। बता दें कि शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ राजस्थान के भीनमाल जालौर के नीलकंठ महादेव मंदिर में जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर उदित राज ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने यह पूछा है कि अगर सनातन हिंदू धर्म है, राष्ट्रीय धर्म है भारत का, तो फिर बाकी धर्मों के लोग कहां जाएं? वो ये कह रहे हैं कि उनके पास लोग फोन कर पूछ रहे हैं, बौद्ध धर्म के लोग पूछ रहे हैं कि वो कहां जाएं, उनका कौन सा देश है अगर सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है तो उदित राज कई बार इस तरह के बयान वो देते रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं और अब इस बयान पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सियासत में आजकल धार्मिक बयानबाजी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, जिसको लेकर कि कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने उनको एक ट्वीट के जरिए सवाल पूछा है। सर, आपने क्या सवाल पूछा है? नहीं, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, तो तमाम
बौद्ध धर्म के साथियों को फोन आया कि इसका क्या मतलब कि हमारा धर्म नहीं है, तो वही हमने पूछ लिया और पूछना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। और सनातन धर्म तो आदिकाल का धर्म है और सम्मान है मुझे पूरा, इसके अस्तित्व के नकारने वाला मूर्ख हो सकता है, तो वो तो नहीं है। बस इतना जानना चाहता है कि और धर्मों का स्थान है कि नहीं। सनातन धर्म सनातन संस्कृति तो इस देश में मानते हैं कि आप मूल रूप से सवाल से मत भटकिए, सवाल जो पूछ रहे वही है कि बस उन्होंने किया तो हमने विचार व्यक्त किया कि जान लूं ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, पार्टी से मत जोड़ के देखिए। मैं ज्यादातर सामाजिक व्यक्ति हूँ। व्यक्तिगत रूप से आप क्या मानते हैं? व्यक्तिगत रूप से ही तो कह दिया मैंने ना, सनातन धर्म के बारे में। सभी धर्मों के प्रति सम्मान है मेरा, सबके प्रति।